कहीं जूस की दुकान में यूरिन मिलाने की खबर सामने आती है तो कहीं तंदूर में थूकने की खबर। ऐसी कई घटनाएं आपके सामने अब तक हम लेकर आ चुके हैं, जिसने आपको हैरान भी किया होगा। आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है भला। लेकिन क्या कभी आप ये सोच सकते हैं कि कहीं आपके घर में ही कोई ऐसा तो नहीं कर रहा आपके साथ? आपके खाने में यूरिन जैसी गंदी चीजें तो नहीं मिला रहा कोई? क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। जहां एक नौकरानी यूरिन से आटा गूंथकर खाना बना रही थी। क्या है ये पूरा मामला? पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जहां एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार खाने पीने की चीजों में थूक और गंदगी मिलाने पर कानून लाने की तैयारी में है, तो वहीं गाजियाबाद की एक सोसाइटी में घिनौनेपन की हद पार करने वाली खबर आई है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग पब्लिक सोसाइटी में एक नौकरानी अपने पेशाब से आटा गूंद कर रोटी बनाती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह मेड उस घर में पिछले 8 साल से काम करती थी और इतने सालों से आटे में पेशाब मिलाती थी। दरअसल पिछले कई महीनों से परिवार वाले पेट और लीवर की परेशानी से जूझ रहे थे। डॉक्टर से इलाज के बाद भी उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ, उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में परिवार वालों को घर के खाने में ही कुछ मिलावट का शक हुआ और परिवार वालों ने किचन में कैमरा लगवा दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें नौकरानी के घिनौनेपन का वीडियो मिला, घर वाले हैरान रह गए। जरा सोचिए, 8 साल से मेड उस घर में काम कर रही थी और आटे में पेशाब मिला रही थी। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरान रह गया। ऐसी मानसिकता समाज में घृणा और अविश्वास पैदा करता है। ऐसी खबरों से दूसरे घरेलू मेड के काम पर भी लोग शक की नजर से देखते हैं। मेड की जगह खुद ही खाना बनाने की कवायद करेंगे। ऐसी मानसिकता का समाज में क्या असर होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसी पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ये ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही, और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिरकार ये किस तरीके की मानसिकता है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर कपिल मैं आपसे करना चाहती हूँ। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस समाज का हिस्सा हम हैं इस वक्त, किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कैसी मानसिकता है? लोग क्या वाकई इस दौर में इतने ज्यादा मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं? सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई लोगों की? देखिए, इसमें क्या होता है, जब इंसान कहीं ना कहीं किसी सामने वाले के ऊपर सरेंडर कर देता है। सरेंडर मतलब इतना फेथ हो जाता है, इतना ब्लाइंड फेथ हो जाता है। जैसे अब ये सर्वेंट है 8 साल से इनके पास, तो घर वाले आंख बंद करके सब कुछ इनको एक तरह से सरेंडर करा होगा। जब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका सामने वाले को जब कोई मॉनिटरिंग नहीं होती ना, तो वहाँ पे अगर उसके अंदर कोई द्वेष की भावना है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई हेट्रेड है, तो वो उस चीज़ का पूरा फायदा उठाता है। क्योंकि उसके ऊपर कोई चेक सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि उसको पता है लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और अब मैं कुछ भी इसका अगर मैं फायदा उठाना चाहूँ तो फायदा उठा सकती हूँ। जहाँ तक ये महिला की बात है, ये भी ऑब्वियसली मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका अपना कोपिंग अप मैकेनिज्म, चाहे इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर इश्यूज चल रहे हो, चाहे उस फैमिली के साथ ही इसकी इश्यूज चल रहे हो, चाहे ये एक उसकी मजबूरी हो काम करना यहाँ पे, तो उसने उसका अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकालने का एक इतना घिनौना रूप ले लिया। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बहुत लोग करते हैं, पर बहुत सारी जगहों पे लोगों को पता नहीं चलता। जब आपने ये दिखाया, मुझे एक और चीज़ याद आई। 4-5 साल पहले ऐसी एक मेड एक किचन के अंदर आई थिंक अपना यूरिन पास करके वो खाने में करती थी। उन्होंने भी सीसीटीवी लगाया था और तब जाके चीज़ें बाहर आई थी। तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड जो लोग होते हैं, जिनका कोपिंग का मैकेनिज्म नहीं होता, जिनके अंदर एक जो उनके इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर सामने वाला उनके ऊपर विश्वास करता है, तो वो उसका पूरा अपना फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। निशा खन्ना, मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस पूरे मामले की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे संवाददाता पीयूष गौड़ वहां पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहले
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की GH7 सोसाइटी में रहने वाले एक रियल एस्टेट कारोबारी की यहां काम करने वाली घरेलू सहायिका ने रोटियों में मूत्र मिलाकर खाना बनाया और उसको मालिक के सामने परोस दिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, लगातार घरेलू मेड द्वारा ऐसा किया जाता रहा। जब ऐसा खाना खाने से घर वालों की तबीयत बिगड़ी और पहले पति के लीवर में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के लीवर में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आने लगी। बावजूद डॉक्टर की दवाई और तमाम खाने का ध्यान रखने के बावजूद जब ये शिकायत दूर नहीं हुई और उन्हें कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने घर में CCTV लगवाने का फैसला किया, जिसके बाद घर के हर एक हिस्से में CCTV लगवाए गए कि कमी और चूक कहाँ हो रही है, जिससे कि डॉक्टर की दवाई के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहे हैं। जब किचन में लगाए हुए CCTV की पड़ताल उन्होंने मोबाइल पर लिए हुए एक्सेस से की तो पता चला कि उनके घर में काम कर रही घरेलू मेड उनके खाने में यूरिन मिला रही थी। घटना का CCTV भी सामने आया है, जिसमें जो घरेलू मेड है वो कपड़े उतारकर यूरिन करती हुई दिखाई दे रही है। जिसके बाद जो दंपति हैं वो थाने पहुंचे और अपना मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी घरेलू मेड को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य विधिक कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है। पर जिस तरीके से 8 साल से ये घरेलू मेड यहाँ काम कर रही थी, उसके बाद जिसने भी इस घटना के बारे में सुना और समझा वो हैरान और घृणा से भरकर रह गया। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। पीयूष की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। देखिए, आजकल बड़ा आम है, अगर लोग वर्किंग होते हैं, क्योंकि महिलाएं भी वर्किंग हैं आजकल, तो हर घर में आपको अब हाउस हेल्पर, कुक, मेड ये मिल जाएंगी, लेकिन उनके ऊपर भी लोग उतना ही विश्वास करते हैं। एक वक्त के बाद वो उनके परिवार का हिस्सा हो जाती है। और जैसा कि ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, 8 साल से यहाँ काम कर रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रही होगी। डॉक्टर निशा खन्ना, इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरीके से आप इसको देखती हैं, और क्या एकमात्र इन लोगों को ठीक करने का यही उपाय है कि इन पे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नजर रखा जाए, और ये हद तक मुमकिन नहीं है कि आप पूरे टाइम किसी के सिर पे सवार है या फिर आप उसे देख रहे हैं? देखिए, अब इसकी इस हरकत के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने जो बोला, डॉक्टर कपिल ने, कि अगर एक इंसान में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान स्पिटिंग और थूक रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है, तो वो उसको पैसिव अग्रेसिव, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से अपने अग्रेशन को दिखा रहा है, अपनी हॉस्टिलिटी को दिखा रहा है, अपने डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट की भावना को थूक कर प्रदर्शित कर रहा है। एक रीज़न तो ये है, जब हम किसी इंसान को बिल्कुल नापसंद करते हैं और उसे सामने से ना बोलकर, क्योंकि हमारी खुद की मजबूरियाँ हो सकती हैं, जैसा कि उसको पैसे की नीड हो सकती है, उसे काम करना ना पसंद हो, या घर वालों के लेकर उसके मन में कोई भी किसी के साथ झगड़ा हुआ हो और उसे मन ही मन में उनसे बदले की भावना हो, तो ये एक रीज़न है। दूसरा, हम ये माना जाता है, स्टडीज बोलती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो लोग गुजरते हैं वो लोगों को थूकने की आदत होती है और उन्हें थूक कर खुशी मिलती है। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं है? क्योंकि देखिए, ट्रीटमेंट से ये गुजर रहे होते हैं, इस वजह से आपने नहीं, मैं वही कह रही हूँ, इसके मल्टीपल। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसे लोगों में भी पाई जाती है एक रिसर्च में, जिसमें स्पेशली बोला जाता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजरते हैं उनमें ऐसा बिहेवियर करके उन्हें थूक कर खुशी मिलती है। अगर एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाए तो उसमें अगर स्पेशली साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, उसमें अगर हम फैलिक स्टेज में जाएं, जो कि एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसमें बोला जाता है कि अगर हम यूरिन पास करते हैं या थूकते हैं तो हमारे जेनिटल से रिलेटेड एक्टिविटी में हमें प्लेजर मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक बच्चा, ये स्पेशली 3 to 6 ईयर्स की एज में होता है, और कोई भी इंसान इस पर्टिकुलर स्टेज पर फिक्सेटेड हो जाता है, और इसका जो उन्होंने कोरिलेशन बताया है वो है ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स की जो बात की जाती है, जिसमें मेल चाइल्ड का जो है वो अट्रैक्शन अपने मदर की तरफ होता है, और वो फादर के प्रति जब हॉस्टिलिटी फील करता है तो यूरिन पास करके या स्पिटिंग करके उसको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। सेम बिहेवियर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक फीमेल चाइल्ड
3 से 6 साल का बच्चा वो अगर अपने फादर के प्रति अट्रैक्टिव महसूस करती है और मदर अगर फादर के पास जाते हैं और उनके प्रति हॉस्टिलिटी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं यूरिन पास करके या ऐसी चीज़ें करके उन्हें खुशी मिलती है। मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी का डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं ये तो बच्चों की थ्योरी है। बच्चों की थ्योरी नहीं है। जो लोग इस पर्टिकुलर स्टेज में स्टक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, वो बड़े होकर भी जब उन्हें प्लेजर की जरूरत पड़ती है तो ये भी एक तरीका है। डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। रिएक्शन में डॉक्टर कपिल से भी लेना चाहूंगी। और डॉक्टर कपिल, आपकी थ्योरी क्या कहती है? क्योंकि इस तरीके की खबरें जब हम भी लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि आदमी का बिहेवियर एनवायरनमेंट से निकलता है और आप जिस तरह का एनवायरनमेंट आदमी को देते हैं आहिस्ता आहिस्ता वहीं से उसका एक रिएक्शन आता है। तो अगर आप मान लीजिए, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मेट्स के पास अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, उसके बाद उनको कोई पता नहीं होता कि उनके बच्चों के साथ किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, क्या हो रहा है घर में, किस तरह का टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो वाली जो चीज़ है उसको मॉनिटरिंग आदमी जब तक नहीं करेगा तब तक उसको नहीं, क्योंकि आपने अगर किसी को उसके अंदर एक अंदर सप्रेस्ड फीलिंग है, आपने उस फीलिंग को एक्साइट करके आपने बाहर लाने का एक उसको मौका दे दिया और वो चीज को आप ही की फैमिली के ऊपर, कुल मिलाकर के आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आप किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास भी है तो एक हद तक है, नहीं तो फिर नतीजा ये हो सकता है आपके साथ भी। अब मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए। जी न्यूज़।